गया, यानी नमाज का एक वक्त गुजर गया कि उसे इतना भी टाइम ही नहीं मिला कि वो सिर्फ फ़र्ज़ अदा कर सके, तो वो शरई माजूर हो गया। नमाज छोड़ने की इजाज़त नहीं है, शरीयत ने ये रियायत दी है कि अब वो शरई माजूर हो गया, अब उसके लिए रियायतें हो जाएंगी। जिनका वज़ू ना रहता हो उनके लिए ये 6 ज़रूरी अहकाम हैं, जिनमें से पहला हुक्म ये है, पहला मसला ये है कि क़तराने नीचे से री खारिज होने, ज़ख़म से रतूबत बहने, दुखती आँख से बवजह मर्ज़ आंसू बहने, कान से, नाफ से, पिस्तान से पानी निकलने, फोड़े या नासूर से रतूबत बहने, दस्त आने से वज़ू टूट जाता है। अगर किसी को मुसलसल ये मर्ज़ है, मुसलसल से मुराद है कि उसे इतना गैप नहीं मिल रहा कि जल्दी जल्दी 4 फ़र्ज़ या 2 फ़र्ज़ जो भी नमाज का है, फजर के हैं तो 2 फ़र्ज़ है, मगरब के हैं तो 3 फ़र्ज़ है, बाकी 4 फ़र्ज़, कि इतना भी टाइम नहीं मिल रहा कि 4 फ़र्ज़ अदा कर सके, फिर वो मसला शुरू हो जाता है, फिर वज़ू टूट जाता है, फिर टूट जाता है। अब मुसलसल ये प्रॉब्लम रहा और एक वक्त गुजर गया। एक वक्त से मुराद है कि जैसे इशा का वक्त ज़रा ज़्यादा होता है, इशा का वक्त जैसे शुरू मगरब ख़त्म होती है, इशा शुरू हो जाती है। इशा का वक्त शुरू होने से लेकर इशा का वक्त ख़त्म होने तक पूरा एक वक्त गुजर गया। ख़त्म कब होता है इशा का वक्त? तकरीबन 5:21-22 का शायद कल का टाइम है, जो सुबह यानी फजर जब शुरू होती है ना, तो उससे पहले इशा होती है, इशा ख़त्म होती है तो फजर शुरू हो जाती है। ये पूरा एक वक्त कहलाता है। इसी तरह मगरिब का वक्त है, सूरज गुरूब होने से लेकर जैसे ईशा का टाइम शुरू होता है तो इसके बीच में ये थोड़ा टाइम होता है, ईशा का टाइम ज़्यादा होता है। ये पूरा एक वक्त गुजर गया और मुसलसल वो मसला जारी रहा उसे, कतरों का, मिसाल के तौर पे सवाल किसी ने किया था कतरों के हवाले से, कतरों का मसला जारी रहा, नहीं रुके, तो अब वो शरन माजूर हो गया, जिसको शरई माजूर कहते हैं। एक वज़ू से उस वक्त में जितनी चाहे नमाजें पढ़ ले, वज़ू कर ले, अब बेशक कतरा आता रहे, वज़ू नहीं टूटेगा, अब उसका वज़ू रहेगा। अब उस एक वक्त में जितनी चाहे नमाजें पढ़ ले, वो नमाज पढ़े, दीगर नमाजें पढ़े, जो भी चाहे पढ़े, उसका वज़ू नहीं टूटेगा, उस मर्ज़ से नहीं टूटेगा जिसकी वजह से शरई माजूर है। मसलन कतरों का मसला है, कतरों की बीमारी है, तो अब उन कतरों की वजह से नहीं टूटेगा। हाँ, री खारिज हुई, कोई और मसला हुआ तो अब उससे टूटेगा, उससे नहीं टूटेगा जिसकी वजह से वो मरीज बना। ये इसका पहला मसला। दूसरा हुक्म है, फर्ज नमाज का जैसे ही वक्त जाएगा उसका वज़ू टूट जाएगा। मसलन ईशा का टाइम शुरू हुआ, उसने वज़ू कर लिया, मसला कतरों का था, कतरे आते रहे, पूरी रात आते रहे, उसका वज़ू नहीं टूटेगा। फजर तक उसका वज़ू नहीं टूटेगा। इस दौरान पूरी रात वो चाहे जितनी नमाजें पढ़े, हाँ, जैसे ही फजर का टाइम शुरू होगा उसका वज़ू टूट जाएगा, वक्त ख़त्म ही खुद ही वज़ू टूट जाएगा। ये हुक्म उस सूरत में होगा कि जब माजूर का उज़र दौराने वज़ू या बाद वज़ू ज़ाहिर हो। ये भी एक शर्त है कि वज़ू के दौरान भी वो कतरा आ रहा हो या वज़ू के बाद भी वो कतरा आ रहा हो, वो चीज़ ज़ाहिर हो जिस वजह से वो माजूर है। अगर ऐसा ना हो कि अब उसे कतरा नहीं आ रहा, वज़ू के दौरान भी नहीं आया, बाद में भी नहीं आया, और कोई दूसरा भी हदस लायक ना हो, तो फ़र्ज़ नमाज का वक्त जाने से वज़ू नहीं टूटेगा। फ़र्ज़ नमाज का वक्त जाने से माजूर का वज़ू टूट जाता है। जैसे किसी ने असर के वक्त वज़ू किया था तो सूरज गुरूब होते ही वज़ू जाता रहा, किसी ने आफ्ताब निकलने के बाद वज़ू किया था तो जब तक ज़ोहर का वक्त ख़त्म ना हो जाए वज़ू नहीं टूटेगा, कि अभी तक किसी फ़र्ज़ नमाज का वक्त नहीं गया, यानी एक फ़र्ज़ नमाज का वक्त जाते ही वज़ू टूट जाएगा। अब फजर के बाद सूरज निकलने से लेकर असर तक बीच में एक ही वो वक्त आता है, ज़ोहर वाले। हुक्म नंबर 3 है, जब उज़र साबित हो गया, साबित होने से मुराद है कि वही कतरों की वजह से अगर माजूर है तो वो चीज़ साबित हो गई, शरी माजूर हो गया, तो जब तक नमाज के पूरे वक्त में एक बार भी वो चीज़ पाई जाए माजूर ही रहेगा। जब शरी माजूर हो गया एक बार, अब मुसलसल कतरा आना ज़रूरी नहीं है, पूरे उस एक वक्त में, मसलन इशा से लेकर फजर तक, इस पूरे एक वक्त में एक बार भी अगर उसका कतरा निकला, बाकी नहीं निकला, पूरी रात मसला नहीं रहा, एक बार वो चीज़ पाई गई, अभी भी माजूर ही है, तो माजूर ही रहेगा। मसलन किसी को सारा वक्त कतरा आता रहा और इतनी मोहलत ही ना मिली कि वज़ू करके फ़र्ज़ अदा कर ले, तो माजूर हो गया।
अब दूसरे औकात में इतना मौका मिल जाता है कि वुजू करके नमाज पढ़ ले, मगर एक आध कतरा आ जाता है तो अब भी माजूर ही है। जब माजूर हो गया, अब बेशक उसका कतरा रुक गया, नमाज पढ़ सकता है, फर्ज पढ़ सकता है, लेकिन चूंकि वो शरीयत ने उसे छूट दे दी, अब उस छूट का फायदा उठा सकता है। बेशक पूरे वक्त में एक बार कतरा है, मुसलसल जो कतरे आ रहे थे वो रुक गए, लेकिन चूंकि वो शरी माजूर की कैटेगरी में चला गया है, इसलिए पूरे उस वक्त में एक आध बार भी अगर वो मसला रहा या कतरा आया तो अब शरी माजूर ही रहेगा। वो रियायत उसके लिए अभी भी उसके लिए है, इस रियायत से फायदा उठा सकता, अभी माजूर ही है वो। हाँ, अगर पूरा एक वक्त ऐसा गुजर गया कि एक बार भी कतरा नहीं आया, अब शरी माजूर नहीं रहा, उस कैटेगरी से निकल गया। फिर जब वो मसला हुआ, फिर वही पहली हालत आई, फिर उसी तरह मुसलसल सारा वक्त वो मर्ज रहा, तो फिर दोबारा से नए सिरे से माजूर होगा। यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन होता पूछ सकते हैं। नंबर 4, माजूर का वुजू उस चीज से नहीं जाता जिसके सबब माजूर है। कतरों की वजह से माजूर है तो कतरे आते रहे पूरी रात, नहीं जाएगा वुजू। हाँ, अगर दूसरी कोई चीज पाई गई वुजू तोड़ने वाली, री खारिज हो गई, कोई और मसला है, उससे वुजू टूट जाएगा। जिसको कतरे का मर्ज है उसका री खारिज होने से वुजू जाता रहेगा। माजूर ने किसी हदस कहते हैं जिससे वुजू टूट जाता है, उसको हदस कहा जाता है, वुजू तोड़ने वाला अमल। हदस के बाद वुजू किया माजूर ने, और वुजू करते वक्त वो चीज़ नहीं है जिसके सबब माजूर है, फिर वुजू के बाद वो उज़र वाली चीज़ पाई गई तो वुजू टूट गया। ये हुक्म इस सूरत में होगा जब माजूर ने अपने उज़र की बजाय किसी दूसरे सबब की वजह से वुजू किया हो। अगर अपने उज़र की वजह से वुजू किया तो बाद वुजू उज़र पाए जाने की सूरत में वुजू नहीं टूटेगा। मसलन जिसको कतरा आता था, उसकी री खारिज हुई, उसका वुजू टूट गया, और उसने वुजू किया, और वुजू करते वक्त कतरा बंद था, और वुजू करने के बाद कतरा आया, अब वुजू टूट गया। हाँ, अगर वुजू के दरमियान कतरा जारी था तो नहीं टूटा वुजू। नंबर 6, आखिरी इसका हुक्म। ये हो सकता है कई चीज़ें आपको समझ अभी ना आए, कि जब 2-4 बार इस चीज़ को समझा जाए ना, ये 6 पॉइंट समझ में आ गए ना, तो हमें शरी माजूर के सारे मसले समझ आ जाए। नंबर 6 और आखिरी मसला इसका, माजूर को ऐसा उज़र हो कि जिसके सबब कपड़े नापाक हो जाते हैं, जैसे कतरे से कपड़े नापाक हो जाते हैं, खून से कपड़े नापाक हो जाते हैं, आँख से, नाक, पिस्तान, पानी बहने से उससे कपड़े नापाक हो जाते हैं। अगर तो 1 दिरहम से ज़्यादा नापाक हो गए और जानता है कि इतना मौका है कि धो के नमाज पढ़ लेगा, तो पाक करके नमाज पढ़ना फ़र्ज है। और अगर जानता है कि नमाज पढ़ते पढ़ते फिर नापाक हो जाएगा, अब धोना ज़रूरी नहीं। अगर उसे पता है कि जो नापाक हो चुके हैं कतरों की वजह से या खून की वजह से, उसको धो लेगा और फिर इतना वक्त मिल जाता है कि नमाज पढ़ लेगा, फिर तो चलो फ़र्ज है उसके लिए, धोना फ़र्ज है। अगर उसे पता है कि नहीं, मैं धोते धोते फिर निकलता रहेगा कतरा, धो लूंगा फौरन फिर निकल आएगा कतरा, मौका ही नहीं मिलेगा फ़र्ज अदा करने का, अब उसके लिए धोना ज़रूरी नहीं है, ना धोए। अब नापाक होते रहे, कतरा गिरता रहे, खून पड़ता रहे, कपड़े नापाक होते रहे, उसी से नमाज पढ़े, उन्हीं कपड़ों में नमाज पढ़े, अगरचे सारा मुसल्ला भी आलूदा हो जाए तब भी उसकी नमाज हो जाएगी। वैसे तो जिस जगह नमाज पढ़े उस जगह का पाक होना ज़रूरी है ना, लेकिन जब शरी माजूर बन गया और ये कैफियत उसकी हो गई कि अब उसका मुसल्ला भी नापाक हो रहा है, उसका बिस्तर भी, या जहाँ नमाज पढ़ रहा है, घर में पढ़ रहा है, जिधर ही पढ़ रहा है, उसकी वो सारी चीज़ नापाक हो रही है, कतरा आने से या खून बहने से या वो पानी निकलने से, और उसे मौका नहीं मिल रहा फ़र्ज भी अदा करने का, मुसलसल वो चीज़ निकल रही है, तो अब चाहे सारा मुसल्ला आलूदा हो जाए वो नमाज पढ़ सकता है, उसकी नमाज हो जाएगी। ये तो 6 अहकाम थे इसके। इसकी मज़ीद तफसील बाहरी शरीयत के 6ठे हिस्से में मौजूद है। इसको ना समझ आए तो वो बाद में भी समझ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर दें, जो मसला ज़हन में ना समझ आए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हाँ, दिरहम कहते हैं, जो पहले दौर में सिक्का होता था ना, उसका उलमा ने जो तरीका बताया तो सामने है नहीं दिरहम। तरीका उसका ये बताया कि हथेली पे पानी डालें, पानी डालते जाए, जितना पानी ठहर जाए ना, और जैसे थोड़ा फालतू डालें गिर जाए, जितना ठहर सकता है मैक्सिमम पानी, वो साइज़ है दिरहम का, ये दिरहम का साइज़ है।
वेट होगा तो उसका फिर अलग मामला है, अगर वो गाड़ी निजासत है। वैसे दिरहम का साइज़ यही है क्योंकि वो नापेंगे इसी से, क्योंकि खून या किसी से कपड़े नापाक हो गए या खून से या कतरे से, तो वो होगा लिक्विड फॉर्म में। जो लिक्विड फॉर्म में चीज़ हो उसका साइज़ नापा जाता है दिरहम के मुताबिक। और दिरहम का साइज़ वो है जो हथेली का साइज़ है, मतलब जितनी जगह पानी ठहर सकता है, ये दिरहम का साइज़ है। इतनी जगह अगर नापाक हो जाती, इससे ज़्यादा नापाक हो जाती है तो धोना फ़र्ज़ है अगर धोने का मौका मिल जाता है। लेकिन अगर वो रुकता ही नहीं कतरा या पानी खून रुकता ही नहीं है, या वो पानी जो आँख से या नाक से या पिस्तान से निकल नहीं रुकता, तो फिर ना धोए, फिर उसी तरह पढ़ ले, बेशक मुसल्ला सारा आलूदा हो जाए। और कुछ ज़हन में बाद में सवाल आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं।